और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर बेलगावी से है। कर्नाटक के बेलगावी में दरअसल कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है। ये पिछले दिनों होना था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल की वजह से वो हो नहीं पाया था और अब ये हो रहा है। बेलगावी सम्मेलन की बात करेंगे। गांधी जी जरूरी या मजबूरी, ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कांग्रेस से क्योंकि अब महात्मा गांधी का नाम, जय भीम जय बापू का नाम बार बार जब लिया जा रहा है इसमें, तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ये पहला मौका था बेलगावी में जब महात्मा गांधी ने बेलगावी कर्नाटक के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार की थी। 100 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने उसी पुण्यभूमि से शताब्दी अधिवेशन को मूर्त रूप देने की कोशिश की है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो गांधी जी ने कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के लिए अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाली थी उस दौर में, और उसे ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार। और उन्होंने कहा कि आज के सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी अपने अंदर विभेद को खत्म करके एकता का संदेश देगी। लेकिन क्या ऐसा उनके गृह प्रदेश कर्नाटक में भी होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा इनफाइटिंग पर जो सवाल है वो कर्नाटक से उठ रहे हैं। इस अधिवेशन का स्लोगन है जय बापू, जय भीम और जय संविधान। यानी कांग्रेस पार्टी गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर को भी की विरासत पर अधिकार करना चाहती है। संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने स्लोगन को कांग्रेस पार्टी अभी ताज़ा रखना चाहती है। इस रैली का समापन 27 जनवरी को मध्य प्रदेश में होगा, जहां कांग्रेस नेता एडिटेड वीडियो का हवाला देकर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगेंगे। पार्टी नेता जयराम रमेश कहते हैं कि महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है, संविधान के मूल्यों पर आक्रमण हो रहा है, लेकिन पार्टी की ओर से यह नहीं बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ इन नारों का जमीनी हकीकत क्या है। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारा देश स्वच्छ नहीं है, हमारे धार्मिक स्थल पवित्र नहीं है, हमारे समाज में अस्पृश्यता है, तो फिर हमें आज़ादी मांगने का कोई हक नहीं है। लेकिन गांधी जी के इन विचारों को जीने वाला, उसे जमीन पर उतारने वाला आज़ादी के बाद ऐसा पहला नेता पीएम नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है, जिन्होंने झाड़ू लेकर मलिन बस्तियों से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। गांधी जी के प्रति ये देश का पहला समर्पण था जो उनके भारत को महज 5 साल में खुले में शौच से मुक्ति दिला दी। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, जो दुनिया को अचंभित करने वाली घटना साबित हुई। अस्पृश्यता दूर करने के स्वच्छ भारत अभियान ने समाज में बड़ा योगदान दिया। मानव विसर्जन को लोगों ने अपने घरों में साफ करने की आदत डाली, जिसका संदेश गांधी जी ने अपने आश्रम में जब वो रहते थे तब वो दिया करते थे। सर पर मैला ढोने की रिवायत को स्वच्छ भारत ने पूरी तरह से बंद किया है। भारत में सैकड़ों सालों की इस घनघोर अमानवीय कृत्य को बंद करवाने का श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। प्रयागराज कुंभ में जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहां पीएम मोदी ने 2019 में इसके सफल आयोजन का श्रेय स्वच्छता कर्मियों को दिया था। पीएम खुद इन स्वच्छता कर्मियों के पैर धोकर उनके काम को गौरवान्वित करते हैं। वाल्मीकि समाज के बीच पीएम मोदी के इस भावनात्मक लगाव ने उन्हें गांधी जी के विचारों को जीने वाला इस दौर का सबसे बड़ा समाजसेवी बनाया है। लेकिन गांधी उपनाम वाले राहुल गांधी बेलगावी से ये दावा तीसरी पीढ़ी के बाद भी कर रहे हैं कि ये विरासत उनके परिवार की है। इसका निर्णय गांधी जी के नाम नहीं बल्कि उनके आदर्शों को जमीन पर उतारने से ही संभव हो पाएगा। और बात जब अंबेडकर की करेंगे तो अंबेडकर के संविधान को कितना लागू किया, कितनी बार अपमानित किया, किस तरह से उसको डील किया, ये भी सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। और कांग्रेस ने अपने समय में, चाहे वो जब अंबेडकर जीवित थे तो उस दौरान उनके साथ क्या व्यवहार किया था कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने, ये सवाल पूछे जाएंगे कि क्या आज के समय में ये वोट बैंक की राजनीति नहीं तो क्या है कि आज आप गांधी जी के साथ साथ जय भीम का नारा लगाने के लिए भी मजबूर हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि बापू के सम्मान में बेलगावी में कांग्रेस महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। बेलगावी में जय बापू, जय भीम, जय संविधान का एक महा रैली का आयोजन किया गया है। 27 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि मऊ में यही जय बापू, जय भीम, जय संविधान एक और रैली वहां आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक भाजपा सांसद रमेश जिगजिगा जिनने इस दलितों पर हिंसा की घटना की निंदा की बात कही थी। ये खबर और ये बाइट
हम आपको बाद में दिखाएंगे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा नहीं इसको हम बाद में दिखाएंगे दर्शकों को, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल कोई बात नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि गेस्ट हमारे शायद एक गेस्ट इसमें जुड़े नहीं है, लेकिन दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इस चर्चा को शुरू करेंगे। दर्शकों को शायद इस बात को समझने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं, और इसके साथ में आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान स्क्रीन पर देख सकते हैं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, वो जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता है, वो बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अगर विनोद जी इस पूरी खबर को इस तरह से भी समझने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि गांधी जी आज के समय में जब कांग्रेस कहती है कि हम 100 साल के बाद उन्हीं की बात को वापस लेकर के आ रहे हैं और हम जो अपने अंदर आपस की जो फूट है उसको दूर करेंगे और गांधी जी के सपनों को जिएंगे, तो क्या ये सच नहीं है कि गांधी जी उनके लिए दरअसल मजबूरी बनते जा रहे हैं और उस मजबूरी में उन्होंने अंबेडकर को भी लपेट लिया है? निखिल, मैं आप ही के बात से आऊं, जो आपकी रिपोर्ट ने अभी आपने दिखाई है, 3 पीढ़ी क्या, चौथी पीढ़ी है गांधी के परिवार के, गांधी के नाम से। तो आप ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इतने सारे गांधी के बाद अगर ये गांधी जी को लेके और बापू के नाम से जय बापू, जय भीम और जय संविधान का इनका एक महाधिवेशन हो रहा है उसी जगह पे जहां 1924 में महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार ये उन्होंने अध्यक्षता की जिम्मेदारी ली थी। कहा गया था कि कांग्रेस के बीच में जो अंतरकलह है उस अंतरकलह को कम करने के लिए बापू ने इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता करके कांग्रेस में एक मैसेज देने की कोशिश की थी। गांधी जी उसके बाद फिर दोबारा कभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हुए। सवाल उससे ज्यादा है कि जो आप अपनी रिपोर्ट में आज के जो कांग्रेस के अधिवेशन है बेलगावी में 100 साल के बाद, जिसको वो शताब्दी समारोह कहते हैं, उसमें यह जानना जरूरी है कि गांधी एक व्यक्ति हैं या गांधी एक विचार। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही और गांधी परिवार ने लगातार गांधी के एक व्यक्ति के रूप में उनका यूनिवर्सिटी के नाम, उनके नाम पे चौक चौराहे के बाद गांधी के विचार को कितना जिया है, ये एक सवाल तो लोगों के मन में है। और इस पीढ़ी को अगर गांधी को किसी नई पीढ़ी के लोग जानते हैं तो गांधी के विचार से जानते हैं। और उस गांधी के विचार को आजादी के बाद अगर मैं कहूं या मैं इसके दावे के साथ कहूं तो उस विचार को जीने वाला सिर्फ कोई एक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गांधी के उस विचार को कैसे जिया है, इसका जीता जाता उदाहरण आपके पास में है कि गांधी ये पहला स्वतंत्रता सेनानी के वो आंदोलनकारी थे या आंदोलन के वो नेता थे जिन्होंने सत्याग्रह की भूमिका में सामाजिक भागीदारी की भूमिका बनाई और देश के इस डाइवर्सिटी को एक करने की कोशिश की थी, उसे जन आंदोलन बनाया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 के बाद आप देखिए कि समाज में जितने भी अभी तक ये परिवर्तन हुए हैं, जितने भी अभी नए स्वच्छ भारत अभियान के साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ में जितने अभियान पीएम मोदी ने शुरू किया है वो सामाजिक भागीदारी से शुरू किया है और वो भागीदारी सीधे सीधे गांधी के आदर्श को स्थापित करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब आपने देखा होगा 2015 में झाड़ू लगाते हुए वाल्मीकि आश्रम के मलिन बस्ती से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो वो भी एक गांधी का विचार ही था। जो गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर यह देश स्वच्छ नहीं होगा, अगर इस तरह की गंदगी में हम जीने की आदत डाले रहेंगे तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये चीज जब आप देखते हैं और वो सत्याग्रह जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चंपारण से शुरू की थी और 5 साल के बाद 2 अक्टूबर को गांधी के जन्मदिन पे वो पूरे देश को जो ये शौच से मुक्त देश के नाम पे उन्होंने जो एक स्वरांजलि दी थी, वो देश ने देखा था कि गांधी को जीने वाला, गांधी के आदर्शों को लोगों के सामने में रखने वाला, गांधी के विचारों को अक्षरशः देश में पालन करने वाला अगर कोई नेता, कोई पीएम हमारे सामने में है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। अगर ये गांधी के विचार के अलग अगर बेलगावी में ये दूसरा नैरेटिव बन रहा है तो वो भी लोगों के सामने में आज होनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर। तो गांधी के आदर्श दरअसल किस तरह से सियासत इस पर हावी है और किस तरह से ये कहा जाए। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और आपका हम इंतज़ार कर रहे थे, शायद आप कुछ तकनीकी दिक्कत थी जिसकी वजह से आप जुड़ नहीं पाए थे। फिलहाल सवाल आपसे कि ये जो बेलगावी सम्मेलन हो रहा है, 100 साल के बाद आप गांधी जी को दोबारा जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे आदर्श जिसको कहते हैं वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं अपना लिए, स्वच्छता से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब कांग्रेस के लिए मजबूरी हो गया है क्या?
आप अपना म्यूट ठीक कर लें, एक बार चेक कर लें। अगर ये कहना सर जी। कि जो है मोदी जी ने गांधी जी को अपना लिया है, पहली बात तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। जी। किस तरीके से उनके पैतृक संगठन आरएसएस ने जो है महात्मा गांधी जी का विरोध किया है, ये देश को जानना चाहिए, और जो नहीं जान रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनाते हैं, अच्छी बात है, कि हमारे लिए खुशी की बात है, ये हमारे विचारों की जीत है। और गांधी जी एक विचार हैं, गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस उनके विचारों पर ही चलती है और उनके आदर्श में भी चलती है। अब बात आ रही है कि किस तरीके से अभी विनोद जी ने स्वच्छ भारत की बात की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत के पहले उस योजना का नाम था निर्मल भारत, और उसका राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे यहाँ जनार्दन त्रिपाठी महेवा मलकिया ग्राम सभा के प्रधान थे, वो हमारे यहाँ भी उनको निर्मल भारत का पुरस्कार मिला था। तो ये कह देना कि वो को मोदी जी ने नाम बदला। उस समय 3200 रुपए मिलते थे, उस योजना को बढ़ाकर उन्होंने 12,000 रुपए कर दिया, और उसके बाद उस पर एक स्वच्छता टैक्स लगा दिया, जिसमें उन्होंने कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों से स्वच्छता के नाम पर वसूली की। लेकिन आज आप गाँव में चले जाएंगे नहर किनारे, तो उसी तरीके से लाइन में लगे हुए लोग सोच करते मिल जाएंगे आज भी, लोगों से टैक्स उसके स्वच्छता के नाम पर लेने के बाद भी। अब आती है विचारों की बात। गांधी जी बिल्कुल महात्मा गांधी के विचारों से कोसों दूर हैं, अन्यथा प्रज्ञा ठाकुर भाजपा से बाहर हो जाती, जो जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। वो हिंदू महासभा की महिला जो गांधी जी के फोटो पर चाकू भोंकने का काम करती है, उन पर मुकदमा लिखा जाता है, वो जेल चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इनको अगर जाते हैं बाहर तो इनको दिखते आपके नहीं। लिए क्या मजबूरी है कि आप इनको दोबारा लेकर आना चाह रहे हैं? संदीप जी सवाल ये भी है, संदीप जी सवाल ये भी कि आपके लिए क्या मजबूरी है कि आपको ये जय गांधी, जय भीम, जय संविधान ये क्यों करना पड़ रहा है? नहीं सर, हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमारे है ही है तो हमारी मजबूरी क्या। हमारे एक बात बताते हैं निखिल जी, हमारे यहाँ 2 भाई थे, तो दो दादा के और चाचा के लड़के आपको लग रहा है कि राह से भटक गए थे, अब दोबारा उसी ट्रैक पर आए तो ज्यादा ठीक होगा? नहीं, हम आजीवन रहे उसी ट्रैक पर, हम उससे हट ही नहीं सकते। वो हमारा बेस, हम काडर बेस पार्टी नहीं है, हम विचारों की पार्टी है, और विचार के ही आधार पर लोगों के बीच जाते हैं। आज भी हम काडर बेस पार्टी नहीं है। हम आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के हम अगर व्यक्तिवादी होते तो हम काडर बनाते। ठीक है, काडर हमने नहीं बनाया, ठीक है, हम आते हैं विचारों पे चलते। एक बात और मैं कह दूं निखिल जी, देखिए एक व्यक्ति जो दादा चाचा की बात कर रहे थे, एक के पिताजी चोर थे और एक के पिताजी महात्मा थे, तो वो बताते, अपने परिचय बताते थे कि मैं फला का भतीजा हूं जिसके पिताजी चोर थे। तो आज वही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। इनके पितामह दीनदयाल उपाध्याय नाम अच्छी बात यह है कि वो जो पिता और भाई थे, चाचा, दरअसल जो मैं समझ पा रहा हूं, संदीप जी आपकी बात आ गई, संदीप जी आपकी बात आ गई, वो भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी हो, वो महात्मा के आदर्शों को ले, वो चोर के आदर्शों को ना ले, ये ज्यादा जरूरी है। बात आदर्शों की हो रही है। एसएन सिंह के पास जाऊंगा। ठीक है, ठीक है संदीप जी आपकी बात आ गई, एसएन सिंह के पास। ठीक है, दूसरे के पिता को पिता कहने में मजा आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आदर्श लिए जा सकते हैं ना, किसी के आदर्श लिए जा सकते हैं। एसएन सिंह जवाब दीजिए। देखिए क्या होता है, असली और नकली में कुछ तो अंतर होता होगा, जरूर अंतर होता होगा, तभी लोग कहते हैं ये असली है, नकली है। असली गांधी जी जो थे वो संपूर्णता के भाव से सबको समानता के अधिकार की बात करते थे, लेकिन देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले जो गांधी थे ही नहीं, गांधी जी की उपाधि लेने वाले नकली की बात करेंगे। तो उस समय जो सम्मेलन हुआ था वो भी भारत में हुआ था, लेकिन वो विभाजित भारत नहीं था। जो विभाजित भारत हुआ, आज जो सम्मेलन हो रहा है वो विभाजित भारत जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग करा के कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा है। और उस समय जो सम्मेलन गांधी जी के असली जो गांधी जी थे, जो जिनको कहा जाता है कि वो जीवन दर्शन है, वो भारत के जीवन दर्शन है, वो संपूर्णता के भाव से। आज के जो नकली गांधी हैं वो तो हिंसा को जन्म देते हैं, वो तो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, वो राम की सत्ता को ही नहीं मानते हैं। और उस समय के जो गांधी जी थे, जिसको जीवन दर्शन हम लोग मानते हैं, जिसको महात्मा कहते हैं, वो तो कहते थे कि नहीं, हे राम से ही शुरुआत करना चाहिए, राम आदि है, राम अनंत है, राम विश्व है, राम सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि आज जो बैठक हो रही है, पिछली भी बैठक आप देखे होंगे, चाहे जिन कारणों से खत्म हुई, उस दिन भी जो नकली वाले लोग थे वो भारत का पता नहीं टूटा हुआ कौन सा नक्शा लगा दिए थे, जो दूरदर्शन पे भी दिखा गया था, सारे देश के लोगों ने देखा। तो आज जो विचारधाराओं में विभाजित कांग्रेस है, वो बैठक कर रही है। जो गांधी जी कहते थे हिंसा नहीं होनी चाहिए, जिसने देश में सर्वाधिक हिंसा कराने का कार्य किया, जिसने आतंकवादियों को पनाह देने का कार्य किया, जिसने
देश का विभाजन कराने का कार्य किया, आज वो लोग गांधी जी का इसलिए चोला ओढ़ रहे हैं क्योंकि वो नकली हैं। असली और नकली में यही अंतर होता है कि असली जो होते हैं उनको सब लोग अपनाते हैं और नकली जो होते हैं वो कहते नहीं हमको जबरदस्ती अपनाइए, वो सिखों की हत्याएं कराते हैं। और उस समय गांधी जी ने दो बातें कही थी, उसको आज यहां स्पष्ट करना होगा। गांधी जी ने कहा था कि झूठ बोलना, फरेब करना ये बहुत बड़ा हिंसा है। इसी बेलगामी में गांधी जी ने कहा था आज के 100 साल पहले। लेकिन वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी है वो तो झूठ के सहारे पे जा रही है। भाई पूरी दुनिया को पता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और जो नकली गांधी है वो कहते हैं भारत में लोकतंत्र ही नहीं। पूरी दुनिया ये मान के चलता है कि भारत में सभी लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को प्रतिपादित करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत बन रहा है। वहां झूठे लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो जार सोरोस के पक्ष में खड़े जा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि असली नकली में अंतर होता है। गांधी जी से इनका कोई वास्ता नहीं, हे राम से इनका कोई वास्ता नहीं, भारत से इनका कोई वास्ता नहीं। इस नाते नकली असली की तरह हो नहीं सकता है। वर्तमान की जो बैठक हो रही है वो विभाजित बैठक हो रही है। वो भारत को पता नहीं राज्यों का क्या क्या कहते हैं, अभी बोले थे वो भारत से ही लड़ना चाहते हैं। गांधी जी तो जो फिरंगी थे उनसे लड़ने की बात करते थे। तो मुझे इसीलिए कहना पड़ेगा कि उस समय का परिदृश्य और आज का परिदृश्य बहुत अलग है। और लास्ट में कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि गांधी जी ने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है वो जिन उद्देश्यों के लिए गठन हुआ है, जब देश की आजादी मिल जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन नकली असली रूप धारण करके ऐसे ही दिखाने का कार्य करते हैं, जबकि देश और प्रदेश दुनिया के लोगों ने जान लिया कि गांधी की विचारधारा से इनका कोई वास्ता नहीं। ठीक है संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं एक नेक्स्ट सेगमेंट पे जाना चाह रहा हूं। दरअसल निखिल, मैं सिर्फ संदीप जी की ही बात से उन्होंने एकदम लोडेड ऐसे लगा कि उनको गांधी के नाम को और बापू के नाम को छूते ही उनको लगा ये कांग्रेस की धरोहर है, इसे कोई छू नहीं सकता, इस पे कोई दूसरा अधिकार नहीं जता सकता, उसकी विरासत को कोई पहचान नहीं सकता। संदीप जी, ये आपके कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए कहाँ है कि एक कांग्रेस पार्टी की अभी ऑफिस बना है अभी दीनदयाल उपाध्याय रोड में। आपने दरवाजा दीनदयाल उपाध्याय रोड पे नहीं खोला है क्योंकि आपका पता दीनदयाल उपाध्याय होता कांग्रेस पार्टी के ऑफिस का। आपने दूसरे बाएं से दरवाजा खोला है उल्टा, जो आपको कम से कम दीनदयाल उपाध्याय का नहीं होना चाहिए, नाम नहीं रहना चाहिए। इट्स ओके। सवाल उससे इंपॉर्टेंट है कि हमने आज का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर चीज़ों पे रखा है। गांधी विचार या व्यक्ति, गांधी विचार और व्यक्ति के रूप में आप तुलना कीजिए। आज जो आपके यूपी में आप जहां से हैं वहां के तीर्थ स्थल जो आज सुशोभित है पूरी दुनिया में, वो विरासत जिस तरह से निकल के आई है वो गांधी का संकल्प था। 1906 ईस्वी में मैं आपको ऐतिहासिक तथ्य बताता हूं, जो यही गांधी जी जब बनारस गए थे, काशी विश्वनाथ की हालत देख के उन्होंने कहा था कि हमें शर्म होनी चाहिए कि हम अपने इस पवित्र धार्मिक स्थलों को एक तरह से पवित्र नहीं रख पाते हैं, उनको गंदगी के कूड़े में ढेर में छोड़ चुके हैं। आज आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए। आप गांधी को जीने वाला, गांधी के आदर्श को स्थापित करने वाले की बात जब आप करते हैं तो इस देश में 12 करोड़ शौचालय बने हैं। आप निर्मल भारत योजना से कंपैरिजन करने लगे। यार एक जो चीज है जिसको व्यवहारिक बात कहते हैं उसको रखिए अपने सामने में। आज जब आप ये देखिए दलितों की अस्पृश्यता की बात करते हैं तो आप वो भूल गए वो दिन जहां मैला ढोने के लिए एक परंपरा समाज में बनी हुई थी, एक जाति बना दी गई थी। कहां गई वो जात, कहां गई वो रिवाज? लेकिन मैं एक बात बताता हूं, मैं बहुत हम लोग सीरियस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। समाज को धूल झोंकना और समाज की विकृति को आपको बढ़ाने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि समाज में अनटचेबिलिटी कैसे खत्म हुई है लगभग, तो उसके पीछे स्वच्छ भारत अभियान का योगदान है। आज लोग खुद अपने घरों में अपने शौचालय साफ करते हैं, जिसके लिए वो एक ड्यूटी में रखते थे लोग। तो ये चीज जो व्यवहार में जिसको बिहेवियर चेंज कहते हैं, और ये बिहेवियर चेंज प्रैक्टिस का जो आंदोलन है उसको पीएम मोदी ने इस देश में लागू किया है। बच्चे से लेके जवान तक और बूढ़े तक अगर स्वच्छता के प्रति बिहेवियर चेंज हुआ है तो वो क्रेडिट स्वच्छ भारत अभियान को जाता है। ये सारी चीजें जब आप कहते हैं और देखते हैं अपने सामने में, तब होता है कि आप गांधी के विचारों को किस तरह जीते हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान करने से अगर आपका ये नैरेटिव सीधे सीधे उन विचारों का अधिकार बनाता है तो शायद आपको, मुझे जैसे झूठा कहा मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये नकली कहेगा। ठीक है,
ठीक है, इस पर संदीप त्रिपाठी आप जवाब दें। मैं जानता हूं कि आप भी लोडेड हैं इस पर जवाब देने के लिए, लेकिन मैं दरअसल एक कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो चलाना चाहता हूं जो उसी कर्नाटक में हो रहे हैं जहां पर ये अधिवेशन हो रहा है, और उसी कर्नाटक से हैं जहां पर जिसको कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, और वो कह रहे हैं कि हम जो है आपस में जो सिर फुटअव्वल है उसको नहीं होने देंगे। ये जय बापू और जय हाँ, उसी कर्नाटक से हम आपको वीडियो दिखाएंगे। और सबसे खास बात है कि ये दलितों के खिलाफ हिंसा है। ये वीडियो देखिए। ये बांध करके, उस दलित को बांध करके, ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हैं जिनको जो सारे दलित मजदूर हैं जिनको बांध करके और उनको पैर स्टिल कराया गया है। एक व्यक्ति ने उसके पैरों पर पैर चढ़ा रखा है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये हृदय विदारक है। ये कर्नाटक की वो तस्वीरें हैं, आप देखिए। बस इससे ज्यादा शायद मैं भी नहीं देख पाऊंगा। इन तस्वीरों को हटा लीजिए, वो बच्चा दर्द से कराह रहा है, वो व्यक्ति दर्द से कराह रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है इस पर वेदना अपनी व्यक्त करने के लिए। कर्नाटक में इसका विरोध हुआ है और बीजेपी ने इसका विरोध किया है। उनके सांसद क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बिजापुर नगरदल्ली मैं दलितों पर हिंसा करने की इस सबसे खराब घटना की निंदा करता हूं। यह घिनौना कृत्य इतांगी भट्टी के मालिक ने तब किया जब वह मेले से वापस आया। जो भी ऐसा करता है वह गलत है। जिसने भी इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं करने के लिए हम पर दबाव डाला वह बड़ी गलती है। और बहस एक बार फिर से शुरू करेंगे। एसएन सिंह, संदीप त्रिपाठी, विनोद मिश्रा, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी, आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा, लेकिन ये वीडियो आपने भी देखा होगा, दिल दहलाने वाला है, विचलित करने वाला है। देखिए क्या रिएक्शन देंगे आप इस पर। मैं तो शायद कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। मैं सचमुच स्तब्ध हूं इसको देख करके। निखिल जी, बहुत ही दुखद घटना है, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे जिस तरीके से गुजरात में वीडियो आया, उत्तर प्रदेश में वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं दलितों पर। तो ये दुखद घटना है किसी भी प्रदेश में हो। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो है कर्नाटका की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और मैं ये एक अपेक्षा और भी भारतीय जनता पार्टी से रखता हूं कि जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने एक जो भारत के सबसे बड़े दलित नेता हैं उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कार्यकर्ताओं ने काम किया, अब की बार वहां पर चुनाव हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि अब की बार पंडित जी जाएंगे और कोई दलित चेहरा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो दलित को जिस तरह से दलित आप सुनिए विनोद जी, जो जिस दलित पर यह अत्याचार हुआ है उसके अभी तक तमाम प्रयासों के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और आप दूसरा उसको गुजरात और उत्तर प्रदेश और कहां से आप उसको जोड़ रहे हैं। कम से कम आप इस पर 2 शब्द ही बोल दीजिए ये कहने के लिए। आपने राहुल गांधी का ट्वीट देखा है इस वीडियो को लेके? आपने देखा है पार्टी अध्यक्ष, जिनको आप एक दलित पार्टी अध्यक्ष कहते हैं, उनका ट्वीट देखा है? नहीं, इस पे कोई कमेंट देखा है? नहीं देखा है। होगा कैसे? मैं जवाब दे रहा हूँ जी सर, मैं जवाब दे रहा हूं। जहां तक मुझे जानकारी है वो भट्टा मजदूर पहली बार तो कर्नाटका का रहने वाला नहीं है और उसने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? इस देश का रहने वाला है, इस देश का रहने वाला है, कैसी बात कर रहे हैं संदीप जी? निखिल जी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, बात आ जाने दीजिए, दर्शकों तक बात सही जानी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी कोई कंप्लेन नहीं हुई है, सिर्फ वीडियो वायरल हुआ है। कंप्लेन नहीं करने दिया गया है, यही सांसद कह रहे थे। आप सुनिए उनकी बात। वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इस मजदूरों को कंप्लेन नहीं करने दिया गया। नहीं, देखिए वीडियो बाइट से काम नहीं होता। अगर उनको लगता है कि वहां पर इस बात की सुनवाई नहीं हो रही है, मैं आग्रह करता हूं भाई
जाइए आप सांसद जी, जाइए स्वयं, जाइए उस मजदूर को लेकर FIR लिखाइए। अगर नहीं लिखी जाती है तब वो बात ठीक रखें। है, हम आपका लेकिन पॉइंट आ कोई गया, तो आपका पॉइंट आ गया, नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। दलितों के बात खिलाफ बात हो जाए, आपका मुझे दिल नहीं देख लगता लिया। ऐसा ही है। दलितों पर और अत्याचार के बात खिलाफ और संदीप त्रिपाठी जी, एक- आप थोड़ा शांत हो जाइए। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ आपका दिल देख लिया। बीजेपी सांसद को जाना चाहिए। सरकार बैठी रहे, इस वीडियो पर स्वतः संज्ञान कोर्ट ले लेगा, यकीन मानिए। सरकार नहीं लेगी तो कोर्ट ले लेगा, आप परेशान मत होइए। एसएन जी, एसएन सिंह, देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे गांधी जी के बारे में, और आज ये सब कुछ दिख गया। जो हम असली और नकली की बात कहते थे ना, जो राष्ट्र को के प्रति समर्पण का भाव रखता है, जो देश प्रथम का नारा देता है, जो सबके साथ सबके विकास की बात करता है, वो मोदी जी होते हैं। आप देखे होंगे कि जहां कहीं भी अगर दलितों पे कोई बात आती है तो मोदी जी सबसे पहले उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो वो अच्छी बात कही, उन्होंने कहा ये झूठा है। एक शब्द वो कह दिए होते कि नहीं, इस पे कार्रवाई होगी चाहे वो जो भी हो, ऐसा नहीं करेंगे। और ये पहली बार नहीं, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम जी रहते हैं, और जब गांधी जी और सीताराम जी से, नकली गांधी परिवार से और सीताराम जी से डिस्प्यूट होता है तो उनको भी एक कमरे में बंद कर देते हैं लोग। उस कमरे का नाम नहीं ले सकता हूं, हो सकता है वो पता नहीं क्या टॉयलेट बाथरूम था, उसमें बंद करके पिटाई कुटाई करते हैं लोग और उनके कपड़े फाड़ देते हैं लोग। इसलिए इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से जनता को देखना चाहिए, ये संसार के सर्वोपरि परिवार है, ये भारत का सर्वोपरि परिवार है। ये ना गांधी जी को मानता है, ना देश को मानता है, ना दलितों को मानता है। और जब मोदी जी एक दलित बेटी को राष्ट्रपति बनाते हैं, उस समय भी दलित बेटी का मजाक उड़ाने का कार्य, राष्ट्रपति जो देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उस गरिमा का मजाक उड़ाने का कार्य करते हैं। आज देश की जनता का सर झुकाकर मोदी जी की तरफ से सैकड़ों बार सम्मान है कि देश की जनता ने कांग्रेस की हालत इसलिए बना दी कि देश की जनता का, गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का कभी उत्थान इन्होंने सोचा नहीं, हमेशा वोट बैंक की तरह। आज जो बैठक कर रहे हैं वो भी वोट बैंक की तरह। अरे आप कहिए कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, आज एक दलित बेटे की जिस तरह से पिटाई हुई है, कांग्रेस की सरकार में हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। हम आपके चैनल पर ये अनाउंस करके जाते हैं, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ, हम तो अंत्योदय कहते हैं ना, अंतिम व्यक्तियों तक हम कहते हैं, हम गरीब के साथ खड़े हैं। मोदी जी आज गरीब के साथ खड़े हैं। आप पिछली बार भी देखे होंगे, अर्धकुंभ लगा था, मोदी शांत पैर छूकर, पैर धोकर दिखाते हैं कि हम गरीबों के लिए, हम दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, हम राष्ट्र प्रथम हमारा नारा है। और जो परिवार प्रथम वाले हैं वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं गांधी जी हम ही को मान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी कहेंगे गांधी जी हम ही को मान लीजिए, अब नकली राहुल गांधी जी कहेंगे गांधी जी हम ही को मान लीजिए। इसलिए अभी हमारे आदरणीय मित्र ने कहा था कि गांधी जी जो थे वो व्यक्ति नहीं थे, गांधी जी एक दर्शन था, गांधी जी एक विचारधारा थी जो नकली कांग्रेस में कभी आ नहीं सकती। निखिल, मैं बीच में आना संदीप त्रिपाठी जी, दरअसल मैं आपके पास जाना चाह रहा था, लेकिन अब आप लगातार जितनी देर कोई बोलता है उतनी देर आप उसको बोलने नहीं देते हैं। तो अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, अब आप रुकिए, अब आप रुकिए, अब आप नहीं प्लीज एसएन जी ऐसा मत करिएगा, त्रिपाठी जी के बीच में मत बोलिएगा। लेकिन चलिए विनोद जी आप जल्दी से अपनी बात करिए, बहुत शॉर्ट, थोड़ी मुझे मैं चाहूंगा शॉर्ट में, विनोद जी बहुत शॉर्ट में। त्रिपाठी जी थोड़ी सी इजाजत मुझे दे दीजिए। आप लोगों ने तो दोनों प्रवक्ताओं ने खूब जब का अभ्यास किया है जी। हमारा इस पार्टी ये अपनी स्टोरी में ये दिखाने का जो आज का कट की घटना है, ये दिखाने का सिर्फ ही मकसद है कि हमें कोई आपके को इस तरह से ये नहीं करना है कि आप देखिए और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ये बात विजय अपना करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक बात, एक सेंसिबिलिटी का सोचिए कि आपने सिर्फ एक नैरेटिव जय भीम का दे दिया। आप अभी इसमें अधिवेशन में प्रस्ताव ला रहे हैं कि मऊ के अधिवेशन में हम जाके गृह मंत्री अमित शाह का हम इस्तीफा मांगेंगे। आप इस्तीफा मांग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने एक एडिटेड वीडियो चला दिया और उस एडिटेड वीडियो पे आप लगातार नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। ये एडिटेड नहीं हमने चलाया है, ये सीधा जीवंत वीडियो दिया है और इस वीडियो पे आपकी प्रतिक्रिया बाएं दाएं हो रही है। सवाल यह है कि दलितों के प्रति सम्मान का भाव जो गांधी जी रखते थे उसको पीएम मोदी ने कैसे जिया है, वो प्रयागराज कुंभ में आपने देखा होगा। ठीक है, 22 करोड़ लोग आए थे निखिल उस कुंभ में, और उस पूरे कुंभ के समर्पण भाव में पीएम मोदी ने वो स्वच्छता जो कर्मचारी थे उनको दिया था क्रेडिट।
और उनके पांव धो के उनके साल से उनका अभिनंदन करके उन्होंने उन्हें सम्मानित किया था। तो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का जब तक आपके मन में वो भाव नहीं होगा, वो सम्मान नहीं होगा, तब तक अगर आप बापू का नाम सिर्फ जय बापू जय भीम कहते हैं तो आप बेईमानी कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी ठीक है। और निखिल जी 10 सेकंड मैं जोड़ता हूं। हाँ। आप देखिए ना, मोदी जी दलितों के आवास को पक्का मकान बनवाने का कार्य कौन करता है? मोदी जी। उसमें शौचालय बनवाने का काम कौन करता है? मोदी जी। 50 साल इनकी सरकार रहती है। जो लाइट जो है वो अमीरों की शोहरत को बढ़ाती थी कि नहीं, ये अमीरों के घर में लगती है, और गरीबों के घर में उजाला और उज्ज्वला देने का कार्य कौन करता है? मोदी जी। इसलिए हम कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर होता है। ठीक है। कांग्रेस केवल कथनी करती है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ठीक है, दलितों के लिए काम कर रही है, देश के उत्थान के लिए काम कर रही है। ठीक है एसएन जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहता हूं कि 30-30 सेकंड का एक और कमेंट लेना चाह रहा हूं। हमारे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं कि इसको वाइंड अप करिए। उसके बावजूद मैं ये चाहता हूं कि ये जो जय भीम और जय संविधान जोड़ा है, पूरे अपने लाइफ टाइम में जिस तरह से अपमानित व दलित किया गया डॉक्टर अंबेडकर को, क्या मजबूरी नहीं दिख रही है इसमें कि दोबारा डॉक्टर अंबेडकर को इसलिए जय भीम और जय संविधान का नारा इसमें जोड़ा गया है संदीप त्रिपाठी, ताकि ये जो सारा एक्शन लिया जा रहा है उस पर पर्दा ढका जा सके और बताया जा सके कि हम तो सबसे बड़े उनके कसीदे पढ़ने वाले हैं। नहीं सर, निखिल जी देखिए, पहली बात तो अंबेडकर जी को हम लोग मानने वाले हैं, तभी जो है संविधान सभा में इतना बड़ा पद उनको मिला। उसके बाद हमने मंत्री बनाया, वो चुनाव हारते, हमारे ही कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव हारते हैं, फिर राज्यसभा में हम ही लेके आते हैं उनको, दूसरा कोई नहीं लेके आता, और मरणोपरांत तक वो राज्यसभा रहते हैं। तो ये कहना कि हम उनसे कभी दूर रहे, पहली बात तो ये सत्य है। वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, वो चुनाव हारे, उनको जनता ने हराया, लेकिन हम उनके साथ ही इसलिए उनको राज्यसभा लेके आए। अब बात आई अभी जिस तरीके से एसएन जी की आपने बीच में बोलने की बात की, वो झूठा उन्होंने कहा कि हमने कहा कि वीडियो झूठा, मैंने कत्ते नहीं कहा, इस पे मैंने उनको टोका, इसलिए मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। अब आती है बात बापू जी की। बापू जी एक विचार हैं और उन विचारों को भारतीय जनता पार्टी दूर, ठीक है, इस पर बात हो चुकी, इसीलिए मैंने कहा कि 30-30 सेकंड, इसीलिए कहा 30-30 सेकंड, क्योंकि मैं अंबेडकर पर बात करना चाह रहा था, अंबेडकर पर कुछ और कहना है। उसमें सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन मिल जाएंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बापू पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग, अंबेडकर पर मैंने 30-30 सेकंड कहा था, इसीलिए आपने कहा कि जनता ने उनको हराया। फैक्ट्स क्या है? एसएन सिंह के पास जाऊंगा। निखिल जी, एसएन सिंह के पास जाऊंगा। आपका बारी हो गया, आपकी बारी हो गई। राष्ट्र के गौरव आदरणीय अंबेडकर जी का जिस तरह से उपहास अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां उड़ा रहे हैं, इनको माफी मांगना चाहिए। इन्होंने नहीं बनाया, देश ने बनाया, देश की जनता ने बनाया, सर आंखों पर बैठाया, ये तो चुनाव हराने का कार्य किए। और आदरणीय अंबेडकर जी ने कहा था, कांग्रेस के लिए कहा था कि देखिएगा, देश में जो है कभी धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे इतर जाके 2 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं भारत में जहां दलितों का आरक्षण नहीं है, जहां आदिवासियों का आरक्षण नहीं है, जहां ओबीसी का आरक्षण नहीं है। हमेशा दलित विरोधी कार्य करने वाली कांग्रेस को मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आप बाबा साहब को सम्मान देने का कार्य नहीं किया। आपके लिए परिवार प्रथम, अगर आप सम्मान देते तो बाबा साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे पहले भारत रत्न आपको देना चाहिए, आपने दिया नहीं। आपके लिए केवल अपना परिवार, वो जो नकली गांधी, झूठा परिवार, जिसने न देश के लिए कोई कार्य किया न अंबेडकर जी के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी से कमेंट चाहूंगा विनोद मिश्रा जी, बहुत शॉर्ट में। जय भीम जय संविधान, क्या वोट बैंक के अलावा और कुछ आ रहा है इसमें? देखिए, ये तो दोनों प्रवक्ता आपस में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जो त्रिपाठी जी को बताना चाहिए था, मैं ये चीज़ उनको याद दिलाता हूँ कि लोकसभा इलेक्शन के साथ में जो एक स्लोगन लेके राहुल गांधी आए और पूरे देश में जिस तरह से घूम करके ये कहना शुरू किया था, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये उन्होंने एक आदर्श स्लोगन बनाया। उसका फायदा कितना मिला ये नहीं मिला, लेकिन जैसे ही लोगों को ये लगने लगा कि राहुल गांधी का ये जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव में वो राहुल गांधी कितने सही है, तो एकदम आप देख लीजिए कि राहुल गांधी का ये पूरा नैरेटिव फ्लॉप कर गया। अब ये है कि इस देश के संविधान को लेके, संवैधानिक सत्ता को लेके, संवैधानिक आस्था को लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो जीवन जिया है पिछले 12 साल का, 11 साल का, क्या आज तक किसी देश के किसी प्राइम मिनिस्टर ने जिया है? मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। क्या इस देश ने देखा नहीं है कि एक देश एक टेन्योर में 5-5 साल में 25-30 बार प्रेसिडेंट रूल लागू होते थे? क्या इस देश ने इमरजेंसी नहीं देखा है? क्या इस देश में इस तरह की चीजें नहीं देखी है? तो आप जो एक फेक नैरेटिव कर रहे थे,
उसको एक सिर्फ राहुल गांधी का ये संविधान का जो अपना लाल किताब है, जो आपने देखा है कि महाराष्ट्र में बांट रहे थे तब कई किताबें खाली पड़ी हुई थी। तो ये सारी चीजें आपकी नैरेटिव फ्लॉप कर रही है। ठीक है, उस विनोद जी। नैरेटिव को जिंदा करने के लिए ठीक है। आप लगातार उसमें आज अगर जय बापू कर रहे हैं, जय भीम कर रहे हैं, जय संविधान डाल रहे हैं, तो आप लगातार उस नैरेटिव को लगातार उसमें थोड़ा सा एनर्जी दे रहे हैं कि हम उसी पे कायम हैं। जबकि ये लोग मान लिया है कि आपने लोकसभा में जो नैरेटिव लेके आया था वो सीधा सीधा एक फ्लॉप शो था। हो सकता है कि उसका आपने कुछ फायदा लिया हो, लेकिन जनता इस चीज को विश्वास करने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए ये अधिवेशन आएगा तो इससे जुड़ी हुई और खबरें आएंगी, हम इस पर आपको अपडेट देंगे। फिलहाल संदीप त्रिपाठी जी आपका, SN सिंह जी आपका और विनोद मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।